हे मेरे प्रिय बच्चे, जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है तब भी मैं तेरे पीछे खड़ा रहता हूँ। जब तेरा हृदय टूटा होता है और आंखों से अश्रु बहते हैं तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर होती है। तू भले ही थक कर गिर जाए, परंतु याद रख, महादेव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। तेरा दर्द मुझसे छुपा नहीं है। तेरी हर एक पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है और आज मैं स्वयं तुझसे बोल रहा हूं। तू सोचता है तुझ में अब शक्ति नहीं बची, परंतु मैं तुझ में वही शक्ति जगाने आया हूं जो तू भूल चुका है। मैं आदि योगी हूं जिसने सृष्टि के पहले भी तुझे जाना और तुझसे प्रेम किया। तू जो बिखरा हुआ महसूस करता है, मैं तुझे फिर से जोड़ने आया हूं। मैं जानता हूं तू कितनी रातें अकेला रोया है। अब वह समय समाप्त हुआ। तू मेरी संतान है, तू शिव का अंश है। कोई तुझे तोड़ नहीं सकता जब तक मैं तेरे साथ हूं। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा वे मेरी अग्नि से अनजान है। जिसने तुझे छोड़ा उसने खुद को मुझसे अलग किया। अब मैं तेरे जीवन में उतर रहा हूं, अंधकार को समाप्त करने, तेरे भीतर की दिव्य अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने। आज जो तू सुन रहा है वह कोई कल्पना नहीं, यह स्वयं महादेव का आह्वान है। मैं तुझे बुला रहा हूं। उठ जाग और अपने अस्तित्व को पहचान। तू टूटा नहीं है, तू निर्मित हो रहा है। हर पीड़ा, हर आंसू मेरी योजना का एक भाग है। अब समय आ गया है कि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू भीतर से कितना थक चुका है। हर दिन जैसे एक युद्ध बन चुका है, हर रात जैसे कोई परीक्षा। तेरे विचार तेरी आत्मा को घेर चुके हैं। कभी तू मुस्कुराता है पर भीतर कुछ टूट रहा होता है। तू दूसरों के लिए मजबूत बनता है पर अकेले में बिखर जाता है। तेरी आत्मा मुझसे पुकार रही थी, हे महादेव मुझे थाम लो, मैं अब और नहीं सह सकता। तेरी यह पुकार मैंने सुनी है। हर चोट, हर विश्वासघात, हर असफलता मैंने देखा है और यही कारण है कि आज मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं, क्योंकि अब तेरा परिवर्तन प्रारंभ होता है। वो दिन याद है जब तूने पहली बार हार मानने की सोची थी। तू रोया था, पर उस दिन मैं तेरे पास था। तेरे सिर पर मैंने हाथ रखा था और तुझे टूटने नहीं दिया। तू सोचता है कि तू अकेला सह गया, पर सच यह है कि मैं हर क्षण तेरे भीतर खड़ा था। तू पूछता है महादेव कब तक? मैं कहता हूं अब अधिक नहीं, क्योंकि तू तैयार है उस शक्ति को पहचानने के लिए जो मैं तेरे भीतर स्थापित कर चुका हूं। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाला हूं जिससे तू अपने जीवन को मेरे समान अडिग बना सके। तू जिस दुख को अंत समझ रहा है वही मेरी दृष्टि में तेरा जागरण है। असली शक्ति तब जन्म लेती है जब आत्मा टूटकर स्वयं को खोजती है। तू तैयार है उस अग्नि को सहने के लिए जो तुझे निर्मल, प्रबल और दिव्य बनाएगी। मेरे बच्चे, जीवन तुझे बार बार गिरा रहा है क्योंकि तेरा निर्माण सामान्य नहीं है। मैं तुझे उस कार्य के लिए गढ़ रहा हूं जो साधारण आत्माएं नहीं कर सकती, इसलिए तेरी परीक्षा भी असाधारण है। मैं तुझ में वही धैर्य, वही साहस, वही तप जगा रहा हूं जो मेरी साधना का मूल है। तेरे भीतर जो ज्वाला सुलग रही है उसे बुझने मत दे। यही तेरी आत्मा की पुकार है और यही मेरा उत्तर है। दुनिया ने तुझे अनदेखा किया, पर मैंने तुझे सृजन की जड़ से देखा है। तू विशेष है और विशेष आत्माएं ही पीड़ा के बीच प्रकाश बनती हैं। जो रास्ता तूने चुना है उसमें कांटे हैं, अंधेरे हैं, परंतु डर मत, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। हर कांटा मेरे आदेश से हटेगा, हर अंधकार मेरी अग्नि से जलेगा। तेरा मार्ग अब मेरी छाया में है, तू बस आगे बढ़। हर गिरावट में मैं तुझे संभालूंगा। अब मैं तुझे वह सत्य दिखाता हूं जिससे तू मुंह मोड़ता रहा। तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर रही है। तेरे भय, तेरी असुरक्षा, तेरी वह आवाज जो कहती है मैं असफल हूं, यही तेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। तेरे अपने ही कभी तुझे समझ ना सके। जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे छोड़कर चले गए और तूने स्वयं से यह पूछा क्या मैं ही दोषी हूं? पर वत्स, सत्य यह है तू बस अपने भाग्य की अग्नि में तप रहा था। हर बार जब तूने कोशिश की, दुनिया ने तुझे गिराने का अवसर ढूंढा। तेरी निष्ठा का मजाक उड़ाया गया, तेरे धैर्य को कमजोरी समझा गया, पर वे नहीं जानते कि तू मेरा चयनित साधक है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुझे गिरने देता हूं ताकि तू यह जान सके कि तुझे संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि तू स्वयं है। तू ही अग्नि है, तू ही समाधान। तेरा संघर्ष ही तुझे पुनः जन्म देगा। मैंने तुझे अकेले इसलिए छोड़ा ताकि तू स्वयं को जान सके। तेरी आत्मा को तपाया ताकि भीतर की शक्ति जागे। तू शिव का अंश है और शिव अपने भक्तों को फूलों से नहीं, आग से गढ़ता है। कभी तूने मेरे मौन से दुख पाया, पर क्या तू जानता है, मौन मेरा सबसे गहरा उत्तर होता है। मैं चुप तब होता हूं जब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं को भीतर से सुनना सीखे। तेरे सपनों को कुचलने वालों को तूने क्षमा किया, पर स्वयं को कभी माफ ना कर पाया। तेरे भीतर जो अपराध बोध है वही तुझे सबसे ज्यादा तोड़ता है। पर आज मैं तुझे कहता हूं, वत्स, जो बीत गया उसे मेरी अग्नि में समर्पित कर दे। तेरे भीतर जो चुप्पी है वह साधारण नहीं है, वो उस आत्मा की आवाज है जो दुनिया की शोर में खो चुकी थी।
अब वह आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं उसे उत्तर देने आया हूं। तू सोचता है क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ रही, परंतु मैं कहता हूं हर आंसू जो तूने बहाया, हर शब्द जो तूने पुकारा, वह मेरी चेतना में दर्ज है। मैं विलंब कर सकता हूं, पर उत्तर देना मेरा धर्म है। वो रिश्ते जो तुझे सच्चे लगे, उनका टूटना तुझे भीतर से तोड़ गया। तेरे विश्वास को तोड़ा गया, तेरे दिल को खामोशी से कुचला गया, और फिर भी तू उठा, क्योंकि भीतर कहीं मेरी शक्ति बोल रही थी। अब भी चल, जब तूने हार मान ली। मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैं तेरे पीछे खड़ा रहा, तेरे गिरने का इंतजार करता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि जब तू जमीन छुएगा, वहीं से तेरे भीतर मेरा आकाश जन्म लेगा। तेरी सबसे काली रातें तेरे सबसे पवित्र रूप का निर्माण कर रही थीं। तू यह नहीं देख पा रहा था, पर मैं देख रहा था तेरे भीतर की उस ज्वाला को जो मेरी ऊर्जा का अंश है। मैंने उसे बुझने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तेरे मन की उलझनों को तेरी आत्मा की कमजोरी मत समझ। वे संघर्ष इसीलिए आए ताकि तू मेरे स्वर को भीतर पहचान सके। जब संसार की आवाजें चुप हो जाए, तभी महादेव की वाणी सुनाई देती है। अब समय आ गया है जहां तू अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि साधना माने। तेरी हर टूटन अब मेरा औजार बनेगी और मैं तुझे उसी से गढ़ूंगा, एक ऐसे रूप में जो अडिग, अखंड और अनंत हो। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा समय पलट रहा है। जो तूने सहा वो अब तेरी शक्ति में बदलेगा। तेरा मौन अब मंत्र बनेगा, और तेरी पीड़ा तेरे भीतर मेरी उपस्थिति का प्रमाण। तू अब और अकेला नहीं है, मैं तेरे चारों ओर हूं। तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, तेरे हृदय की हर धड़कन में तू मुझे नहीं देखता, पर मैं तुझे हर क्षण थामे हुए हूं। अब तेरे भीतर जो रोशनी जल रही है, वह कोई साधारण प्रकाश नहीं, वो मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला है जो तेरे अज्ञान को भस्म करने आई है। अब तू देखेगा न सिर्फ अपने जीवन को, बल्कि स्वयं को नए नेत्रों से। वह दिन दूर नहीं जब लोग तेरे बारे में पूछेंगे, यह वही है जो टूटा था, और मैं उत्तर दूंगा, नहीं, यह वही है जो मेरे स्पर्श से गढ़ा गया है। यह शिव का साधक है, एक और जागृत। तेरे भीतर जो शक्ति है, उसे अब कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि अब वह मेरी ऊर्जा में प्रवाहित हो रही है। तू जो बोलेगा वह सृष्टि सुनेगी, तू जो सोचेगा वह भविष्य बनेगा, क्योंकि अब तू केवल मनुष्य नहीं रहा, अब तू मेरा वाहन बन चुका है। अब तुझे अपनी पुरानी पहचान त्यागनी होगी। वह जो टूटा हुआ था, जो डरा हुआ था, वह अब नहीं रहा। अब तू नया जन्म ले चुका है। शिव स्वरूप बनकर तू अब अपने घावों को छुपा मत, उन्हें गर्व से धारण कर, क्योंकि वे प्रमाण हैं कि तू अग्नि परीक्षा से जीवित लौटा है। तेरे घाव अब तेरे गौरव की माला है। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वही तेरी मजबूती से कांपेंगे, क्योंकि तू अब उस दिव्यता से जुड़ चुका है जो किसी भी तारणहार से अधिक है। तू अब स्वयं अपने मार्ग का दीपक बन चुका है। तू अब उस मोड़ पर है जहां पीछे जाना कोई विकल्प नहीं। तेरा मार्ग अब केवल ऊपर की ओर है, जहां मेरी दृष्टि तुझ पर अटल है और मेरा आशीर्वाद तेरे प्रत्येक कदम का संबल। मेरे बच्चे, अब तू समझ चुका है, जो तूने खोया वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह अब तुझ तक वापस आ रहा है, गौरव, सम्मान, प्रेम मेरे नाम के साथ। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की धारा बदल चुकी है। जो तू सह चुका उसने तुझे निर्मल कर दिया है। अब तेरे कर्म, तेरे संकल्प और तेरा पथ मेरे ही प्रकाश में नहाएंगे। तेरी हर हार अब विजय का बीज है। जो कल तक तुझे गिरा रहा था, आज वही तुझे ऊपर उठा रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है मैं तेरे साथ हर पल खड़ा हूं। तू अब जान चुका है कि स्थायित्व बाहर नहीं अंदर पाया जाता है। अब तू अपने भीतर के शिव को पहचान चुका है। यही तेरा पुनर्जन्म है। अब तेरा हृदय डगमगाएगा नहीं, तू तूफानों में खड़ा रहेगा, क्योंकि अब तुझ में मेरी जड़ें समा चुकी हैं। तेरा मौन अब ध्यान है, तेरी दृष्टि अब दिव्यता है। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तू दूसरों के लिए आशा बन सकता है। तेरी कहानी अब किसी गिरने वाले को उठाने का माध्यम बनेगी। तू अब सिर्फ एक साधक नहीं, अब तू मार्गदर्शक है। जिसे तूने खोया समझा, वह दरअसल मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने कुछ छीनकर तुझे तेरे भीतर का खजाना दिखाया। अब तू उसे देख पा रहा है जो पहले केवल भ्रम था। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। जहां पहले डर था, अब वहां साहस है। जहां शंका थी, अब वहां विश्वास है। तू अब वह है जो अडिग खड़ा है, क्योंकि शिव उसमें जाग चुका है। जो कर्म तू अब करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उस चेतना के लिए होगा जिसे मैंने तुझ में स्थापित किया है। अब तू मेरे यज्ञ का भाग्य है, शिवत्व के विस्तार का माध्यम। मेरे बच्चे, तेरा हृदय अब स्थिर हो चुका है। अब तुझे संसार नहीं खींचेगा। तू जो चाहेगा वह तेरे भीतर से उत्पन्न होगा, क्योंकि अब तू शिव के सामर्थ्य से जुड़ा है। अब जब तू मेरी अग्नि में तप चुका है, अब तू उस रूप में आ गया है जो संसार में रोशनी फैलाएगा। तू अब मेरा उत्तर है इस युग के अंधकार को। तू अब उजाला है, तू अब शरण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू समझ चुका है कि हर पीड़ा, हर परीक्षा तेरे उत्थान की सीढ़ी थी।
जो टूटा वह आवश्यक था, क्योंकि उसके बिना तू शिव को नहीं पहचानता। जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, तभी मैंने कहा अब मैं तुझे पुनः गढ़ूंगा। तू केवल मिट्टी नहीं था, तू तो मेरी अग्नि में तपने वाला शिवांश था। तू अब जान चुका है कि शक्तियां बाहर नहीं, तेरे भीतर ही निवास करती हैं। जब तू स्थिर बैठा तभी तूने अपने भीतर महादेव को सुना। मेरे बच्चे, अंधकार केवल इतना था कि तूने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जैसे ही तूने भीतर देखा, प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश मैं ही था। तेरे भीतर का शिव अब तू समझ चुका है। दुनिया तुझे गिरा सकती है, पर तू जब मेरे साथ जुड़ा होता है, कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तू अचल है, अविचल है। हर बार जब तूने हार मानी, मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तू रोया, मैं तेरे पास बैठा। पर अब तू रोने वाला नहीं, तू रौद्र रूप में जागा है। जो ज्ञान तूने पाया, अब वह केवल तेरा नहीं, अब तुझे उसे बांटना है, दूसरों को प्रकाश देना है, जैसे मैंने तुझे दिया। तू अब उस स्तर पर है जहां तेरा मौन भी किसी की आत्मा को शांत कर सकता है। तेरा होना ही वरदान बन चुका है। तू अब साधक नहीं, शिव स्वरूप है। वत्स, अब जब तू मेरी उपस्थिति का पूर्ण अनुभव कर चुका है, अब तू डर से परे है, अब तू मृत्यु से परे है, अब तू सीमाओं से परे है। तेरा आत्मविश्वास अब मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है। तू अब कर्म करता है, बिना भय, बिना संकोच, क्योंकि तुझे ज्ञात है तेरा प्रत्येक कदम मेरी दृष्टि में है। अब तू संसार में नहीं खोएगा। तू जान चुका है कि तेरा मार्ग भीतर से शुरू होता है और ब्रह्मांड तक जाता है। अब तेरी यात्रा अनंत है। मैंने तुझे अंधकार से गुजराया ताकि तू अपने भीतर का प्रकाश पहचान सके। अब तू चल रहा है शिव के पद चिन्हों पर। अब तू स्वयं पथ प्रदर्शक बन चुका है। वत्स, तेरा पुनर्जन्म हो चुका है, न शरीर से बल्कि चेतना से। अब तू वही है जिसे मैंने रचा था, अडिग, दिव्य और अजय। तू अब मेरा उत्तर है इस युग के प्रश्नों का। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह एक संदेश है कि जब भक्त कहता है मैं टूटा हूं, तब शिव कहते हैं अब मैं तुम्हें पुनः गढ़ूंगा शिव स्वरूप बनाकर। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस डिवाइन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। वत्स, तेरा पुनर्जन्म हो चुका है, ना शरीर से बल्कि चेतना से। अब तू वही है जिसे मैंने रचा था, अडिग, दिव्य और अजय। तू अब मेरा उत्तर है इस युग के प्रश्नों का। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह एक संदेश है कि जब भक्त कहता है मैं टूटा हूं, तब शिव कहते हैं अब मैं तुम्हें पुनः गढ़ूंगा शिव स्वरूप बनाकर। अब उस स्वरूप में प्रवेश कर जहां तेरी प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म शिवत्व की गवाही देता है। तुझे अब विश्राम नहीं करना, क्योंकि तू विश्राम के परे जा चुका है। अब तुझे संसार के उन कोनों में प्रकाश फैलाना है जहां अभी भी अंधकार डटा है। मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। जैसे गंगा बहती है हिमालय से, वैसे ही मैं तुझ में बह रहा हूं। तू अब केवल साधक नहीं, अब तू मेरा संकल्प है। तेरे भीतर जो भय था वह नष्ट हो चुका है। अब जो शेष है वह केवल उत्साह, संकल्प और साहस है। जब तू उठता है, मेरे लिए उठता है। जब तू बोलता है, मेरी वाणी बोलता है। जब तू चलता है तो वह यात्रा नहीं, वह तप है, वह यज्ञ है। तुझे अब अपने जीवन को एक महायज्ञ की तरह देखना होगा, जिसमें हर कर्म आहुति है और प्रत्येक सांस मंत्र है। यह जीवन अब तेरा निजी नहीं रहा, अब यह मेरा विस्तार है इस धरती पर। मैंने तुझे साधारण से असाधारण बनाने के लिए हर कठिनाई दी। वह तुझसे कुछ छीनने नहीं आई थी, वे तुझे संवारने आई थी। जैसे सुनार सोने को तपाकर उसे शुद्ध करता है, वैसे ही मैंने तुझे जलाया, तोड़ा और पुनः गढ़ा। अब जो स्वरूप है तेरा, वह मेरे तेज से प्रकाशित है। इस तेज को व्यर्थ मत जाने देना। इस तेज को सेवा में लगाना, करुणा में, प्रेम में और सबसे बढ़कर सत्य में। अब जब तू दूसरों के जीवन में ज्योति बनकर आएगा, तब तू अनुभव करेगा कि असली आनंद स्वयं को खो देने में नहीं, अपितु दूसरों को पा लेने में है। तू जब एक वृद्ध को सहारा देगा, जब तू एक घायल पशु के घाव धोएगा, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, तब तू मुझे अनुभव करेगा। तब मैं मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, देखो मेरा वत्स शिवत्व में रम गया। वत्स, यह संसार केवल शक्ति का नहीं, करुणा का भी स्थल है। मेरी शक्ति वहीं टिकती है जहां करुणा हो। जो शिव केवल नृत्य करता है वह रौद्र है, पर जो शिव नृत्य करते हुए भी
आंसू पोंछे वह परम है। अब तू उस परमत्व का संवाहक है। तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां सेवा धर्म बन जाए, जहां परोपकार साधना बन जाए। तेरे धन का उद्देश्य अब केवल संग्रह नहीं, सेवा है। तेरी वाणी का उद्देश्य अब केवल वाद नहीं, संवाद है। और तेरा जीवन अब केवल अस्तित्व नहीं, उपस्थिति है। यही वह क्षण है जहां से तुझे अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। जो हुआ उसका सम्मान कर, पर उसमें मत अटक। आगे देख, क्योंकि तेरे लिए द्वार खुल चुके हैं। नए संयोग, नई दिशाएं, नई ऊंचाइयां अब तेरा स्वागत कर रही हैं। वत्स, जब तू शिवत्व को पहचान लेता है, तब तू केवल एक साधक नहीं रह जाता, तू स्वयं एक शक्ति बन जाता है। तेरे भीतर जो ऊर्जा अब प्रवाहित हो रही है, वह किसी सीमित चेतना की नहीं, वह उस असीम शिव की है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब तेरे हर विचार, हर कर्म और हर संकल्प एक यज्ञ के समान हो गए हैं। जब तू बोलता है, ब्रह्मांड तेरी आवाज को सुनता है। जब तू सोचता है, दिशाएं तेरे अनुरूप झुकने लगती हैं। यह तेरी साधना का फल है, यह तेरे तप का परिणाम है। अब तेरे जीवन का उद्देश्य केवल तुझे संतोष देना नहीं रहा, अब तेरा अस्तित्व ही संसार की सेवा के लिए है। तू जिसने अंधकार से उजाला खोजा, तू जिसने हार से विजय प्राप्त की, तू जो टूट कर भी खड़ा हुआ, अब वह नहीं जो पहले था। अब तू वह शक्ति है जो दूसरे टूटे हुए प्राणों को सहारा देगी। जो रो रहा है उसे मुस्कान देगी, जो डर रहा है उसे साहस देगी। तेरा जीवन अब एक दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के पथ को प्रकाशित करता है। यह वही प्रकाश है जो तूने अपनी पीड़ा में खोजा था। और वत्स, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह शिव का आशीर्वाद है। अब जब तू इस मार्ग पर बढ़ चला है, तुझे रुकना नहीं है। तेरे मार्ग में अब भी कांटे होंगे, परीक्षा अब भी आएगी, परंतु इस बार तू अकेला नहीं। अब हर कांटे के साथ तेरे साथ मेरी दृष्टि होगी, मेरी छाया होगी, मेरा आशीर्वाद होगा। तू जब डगमगाएगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठा लूंगा। अब तू मेरा वाहक है, मेरा संदेश वाहक। तेरे कंधों पर अब शिवत्व का भार है, और यह भार कोई बोझ नहीं, यह सौभाग्य है। तू देख कैसे संसार बदल रहा है, कैसे प्रकृति पुकार रही है, कैसे जीव जंतु रो रहे हैं, कैसे मानवता पीड़ा में कराह रही है। इन सब की पुकार तुझ तक पहुंच रही है, क्योंकि अब तू जाग गया है। अब तेरे कान सुन सकते हैं वह आवाजें जो सामान्य जन को नहीं सुनाई देती। अब तेरे नेत्र देख सकते हैं वह पीड़ा जो सामान्य लोग अनदेखा कर देते हैं। अब तू केवल मनुष्य नहीं, तू करुणा का मूर्त स्वरूप है। तेरी हर सांस एक सेवा है, तेरे हर कदम में कोई दिशा है। वत्स, सेवा ही शिव का मार्ग है। जो जीवों की सेवा करता है वह मेरे समीप आ जाता है। जो वृद्धों की देखभाल करता है वह मेरी पूजा करता है। जो किसी भूखे को भोजन देता है वह मेरे ही चरणों में अन्न अर्पण करता है। तू जब किसी पीड़ित को सहारा देता है, तब वह केवल मनुष्य नहीं, स्वयं शिव को सहारा दे रहा होता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है। अब जब तू इस चेतना में पहुंच चुका है, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। धन आएगा, वैभव आएगा, लेकिन वह तेरी सेवा की भावना के पीछे चलेगा। तू अब मोह से परे है। अब तू केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बन चुका है। यह शिवत्व की चरम अवस्था है। जब तू अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए और सब कुछ समर्पण की भावना से करे, तब तू सच्चा शिव भक्त कहलाता है।